लुबनान का सबसे मालदार आदमी एमल अलबस्तानी था। उसने अपने लिए एक खूबसूरत इलाके में जो कि बैरूत के साहिल पर था कब्र बनवाई कि मरने के बाद मुझे इस कब्र में दफन किया जाए। उसके पास अपना जाती जहाज था और जब धमाका हुआ तो वह जहाज समेत समंदर में डूब गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद उसके जहाज का पता तो चल गया, लेकिन लाश नहीं मिली जिसे उस कब्र में दफन किया जाए जो उसने अपने लिए बनवाई थी। बर्तानिया का एक बहुत ज्यादा मालदार आदमी एक यहूदी रूथ तशलर था। वो इतना दौलतमंद था कि कभी कभी हुकूमत उससे कर्ज लेती थी। उसने अपने अजीमुशान महल में एक कमरा अपनी दौलत रखने के लिए मुख्तस किया था जो कि हर वक्त सेमो जर से भरा रहता था। एक दफा वो उस कमरे में दाखिल हुआ और गलती से दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। उसने जोर जोर से चीखो पुकार शुरू की, लेकिन महल बड़ा होने की वजह से कोई उसकी आवाज न सुन सका। उसकी आदत थी कि वो कभी कभी बगैर किसी को बताए कई कई हफ्ते घर से गायब रहता था। जब वो किसी को नजर न आया तो घर वालों ने सोचा कि हस्बे आदत कहीं चला गया होगा। वो बराबर चीखता रहा, यहां तक कि उसे सख्त भूख और प्यास लगी। उसने अपनी उंगली को जख्मी किया और कमरे की दीवार पर लिखा, दुनिया का सबसे मालदार आदमी भूख और प्यास से मर रहा है। उसकी लाश कई हफ्ते बाद दरियाफ्त हुई। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मालो दौलत ही हर मुश्किल का हल है और दुनिया की हर जरूरत इससे पूरी की जा सकती है। दुनिया से जाना एक बड़ा हादसा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब, कैसे और कहां जाना है। इंसान सफर पर जाता है और फिर वापस आता है, घर से बाहर जाता है और फिर लौट आता है, लेकिन जब दम निकल जाए तो फिर कोई लौट नहीं सकता। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जो किसी पर जुल्म नहीं करते, न किसी से नफरत करते हैं, न किसी का दिल तोड़ते हैं और न अपने आप को किसी से बरतर समझते हैं, इसलिए कि सबको जाना है। एक आदमी टैक्सी में बैठा तो देखा कि ड्राइवर कुरान सुन रहा है। उसने पूछा, क्या कोई आदमी मर गया है? उस टैक्सी ड्राइवर ने जवाब में कहा कि हाँ, हमारे दिल मर चुके हैं। कैदी इसलिए कुरान मांगता है कि कैदे तन्हाई में उसका साथी बने। मरीज अस्पताल में इसलिए कुरान मांगता है ताकि अल्लाह उसके मर्ज को दूर करे। और मुर्दा कब्र में तमन्ना करेगा, काश मैं कुरान पढ़ता तो आज कुरान कब्र में मेरा गमखार होता। आज न हम कैदी हैं, न मरीज हैं और न मरे हुए हैं कि कब्र में कुरान की तमन्ना करें। कुरान आज हमारे हाथों में है, आंखों के सामने है, तो क्या हमें इस बात का इंतजार है कि हम इन मुसीबतों में से किसी एक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं और फिर कुरान को तलब करें? अभी वक्त है। आइए दुआ करें कि अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीनों का नूर, हमारे अयूब का पर्दापोश, हमारे नफूस का मददगार, हमारी कब्र का साथी और रोज़े महशर में हमारा सिफारिशी बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमें कुरान के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इकबाल ने भी हमें झंझोड़ने की कोशिश की थी, ज़मीं क्या आसमां भी तेरी कजबीनी पे रोता है। गजब है सत्रे कुरान को चलेपा कर दिया तूने, सुबह से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल।